अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 4 और हम उसका पार्ट ए कर रहे हैं। इसमें हमें कहा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स निकालने हैं और साबित करना है कि वो सिमिलर है या नहीं है। देखें, जब एक तो ये लाइन दी हुई है पैरेलल और एक ये लाइन दी हुई है पैरेलल, जब दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल जो है वो बराबर होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल का सी और ये इसका सी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, शेप को ऐसे, लाइक ए बी और सी। ठीक है, सी तो दोनों ट्राइंगल्स में बराबर है, इसलिए बिना किसी टेंशन के मैं यहाँ सी लिख रहा हूँ। बट नाउ ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये वाला इंटरनल एंगल इस इंटरनल एंगल के बराबर होगा। सो बी और डी आपस में बराबर हैं, तो मैंने यहाँ बी और डी लिख दिया। और ये वाला जो जेड बनेगा इस तरह से, तो ये एंगल ए इस एंगल ई के बराबर होगा। तो ए और ई आपस में बराबर हो गए इस तरह से। तो अब मैं किस तरह से बताऊंगा, इसमें मेरे पास तीनों ही साइड जो हैं, तीनों ही जो मेरे पास एंगल्स हैं इसमें वो बराबर हैं, पहला दूसरा तीसरा, ए बी सी डी और ए बी। तो मेरे पास एंगल ट्रिपल एंगल जो है उसके हिसाब से ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी और सी। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, जैसे अभी हमने करते आए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कहते हैं, अच्छा जी, एफ जी एच आई और जे ये दो पैरेलल साइड्स हैं। देखें, एंगल आई तो दोनों के लिए बराबर है। अगर मैं एफ जी एच लिखता हूँ या एफ जी आई करता हूँ तो इस तरह से, लाइक पहले मैं ले रहा हूँ एफ और आई और जी। ठीक है, एफ आई और जी ये पहले मैंने ले लिए। ठीक है, एफ आई जी पहले मैंने ले लिया इसमें से, एफ आई जी। अच्छा, आई तो दोनों के पास सिमिलर है। ठीक है जी, आई इसके पास भी सिमिलर है और इस जे एच आई का भी सिमिलर है। अच्छा, अब जब ये दो पैरेलल साइड्स हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो जे और एफ आपस में सिमिलर हो गए और ये वाला एंगल जो एच वाला है ये इसके बराबर हो गए। याद रखनी है आपने ये चीज़ कि जब एक पैरेलल लाइन से एक स्ट्रेट लाइन के साथ कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके इस तरह के जो ये ट्रांसवर्स एंगल हैं ये बराबर होते हैं। इन एंगल्स को ट्रांसवर्स एंगल कहते हैं। तो जी और एच आपस में बराबर होगा। तो इसमें भी हमारे पास तीनों एंगल्स ही बराबर आ रहे हैं। जब तीनों एंगल्स ही बराबर आ रहे हैं तो हम इसमें इसको लेंगे, तो ट्राइंगल एफ आई जी इज सिमिलर टू या करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल जे आई और एच। ठीक है, जे आई और एच। और इसमें इस तरह से हम लिखेंगे इसको कि इसमें हमारे पास थे टू रेशियोज, जैसे हम पहले लिखते हैं टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है जी, अब हमारे पास है इसका पार्ट सी। पार्ट सी में देखते हैं क्या है। ओके जी, पार्ट सी में हमारे पास इन्होंने कुछ भी जो है पैरेलल लाइंस के हवाले से नहीं बताया हुआ, बस एक साइड 4 दी हुई है। ओके जी, इसको पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो एंगल आर और एंगल आर आपस में करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। एंगल आर जो है ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल आर के, दोनों सूरत हालों में। पी आर एस, पी आर और क्यू, आर तो दोनों सूरत हाल में बराबर है, आर यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। अब देखें, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाएगा 8, और अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो 3 अपोजिट है क्यू के, ये 3 अपोजिट है क्यू के और 6 अपोजिट है एस के। तो क्यू और एस आपस में सिमिलर होंगे। और 4 जो है वो अपोजिट है पी के और 8 जो है वो अपोजिट है टी के, तो पी और टी आपस में करस्पॉन्डेंस हुए। अच्छा, अब मुझे ये पता है इसमें कि ये दोनों जो है 2 टाइम्स इंक्रीज हुए। ठीक है, इसमें तो इसमें दो साइड्स बराबर हैं। जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझा देते हैं इसको कि P और R, लाइक P और R लिया जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से लिया जाएगा T और R, T और R। P और R था हमारे पास 3 और T और R है हमारे पास 6, तो आ गया 1/2। और हमारे पास दूसरी साइड थी बराबर कौन सी, क्यू आर ले रहे हैं यहाँ से, दिस इज क्यू आर। जब यहाँ से क्यू आर लिया है तो यहाँ से एस आर लिया जाएगा, दिस इज एस आर। और इसकी साइड थी 4, क्यू आर था 4 और वो है 8, तो दिस इज 1/2।
तो ये दो साइड्स हमारे पास बराबर आ गई हैं और एक एंगल मेरे पास बराबर आया है, तो लिहाजा ट्रायंगल, इसको कैसे लिखते हैं, यूँ लिखेंगे ट्रायंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू टी आर और एस। इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एंगल बराबर है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी में क्या सूरत हाल है, इसमें कुछ पैरेलल बोला है नहीं, जिसमें भी इन्होंने कुछ पैरेलल हमें नहीं बोला, बट हमारे पास मुझे इतना पता है कि ये जो एंगल यू है, ये जो आपका एंगल यू है, ये वाला यू, ये इस छोटे ट्रायंगल का भी है और ये जो यू है ये इस बड़े ट्रायंगल का भी है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि पहले मैं ले रहा हूँ यू, ठीक है, यू दोनों में बराबर है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू। अब मुझे देखना है कि बाकी कौन सी साइड मेरी बराबर बनती है। यू तो दोनों में था, कॉमन मैंने छोड़ दिया। अब ये है 5 और ये अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को देखूं तो ये है 8 और 10, और इस पूरे ट्रायंगल को देखूं तो ये है 15 और ये है 12। सो अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या मैं इसमें पैरेलल ना कहा नहीं है इसमें, हमें इसने पैरेलल का बोला नहीं है मुझे, लेकिन मैं 15 और 5 का शायद अगर इस तरह से देखूं, ये 10 है और ये 15 है पूरा, तो 15/10, तो 5 टू ज़ा 15 और 5 टू ज़ा 10, और अगर इनको देखूं तो ये 8 है और इसके नीचे है 4, 8 + 4 12, तो 4 टू ज़ा 8 और 4 टू ज़ा 12, तो मेरे पास 3/2 या 2/3 के हिसाब से ये साइड्स बड़ी बन रही हैं। तो v और x को मैं बराबर ले लेता हूँ, v और x बराबर लेते हैं और w और y आपस में सिमिलर लेते हैं। अब पहले मुझे कोई एंगल, एक तो एंगल बराबर है, वो बराबर कैसे, v u w इज सिमिलर टू x। v लिया है तो x ले रहा हूँ, u लिया है तो u ले रहा हूँ, और w लिया है तो यहाँ से y ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरे पास बराबर हो गया, एक एंगल आ गया मेरे पास बराबर जो सिमिलर हो सकता है। अब निकालनी है साइड्स। एक्स वाई वाली साइड, एक्स वाई और वी डब्ल्यू नहीं चाहिए, एक्स वाई और वी डब्ल्यू नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, यू वी लूँगा, यू वी और यू डब्ल्यू। ठीक है, जब यू वी लिया तो यू एक्स लिया जाएगा, और यू डब्ल्यू लिया तो यू वाई लिया जाएगा। ठीक है, यू वाई। अच्छा, अब इनकी सिमिलैरिटी निकालने के तरीकाकार क्या होता है, यू वी अपॉन यू एक्स। यू और वी की साइड है, यू और वी की साइड है 8, और u और x की जो साइड है वो है 8 + 4 12, तो दिस इज 12। मैं ऑलरेडी कर चुका था, 4 2 8, 4 3 12, एक तो ये चीज़ आ गई। फिर है u w, और u w लिया है तो u y लेना पड़ेगा, u और y। ठीक है जी, और u w की जो साइड है वो है, u w की जो साइड है वो है 10, और u y की जो साइड है वो है 10 + 5 15। सो दिस इज 5 टू द 10 और 5 टू द 15, तो देखें ये 2/3, ये 2/3, और एक एंगल मेरे पास बराबर है, तो इसमें हम कहेंगे ये साइड एंगल साइड के हिसाब से बराबर है। तो इसमें हम इसको लिखेंगे टू रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन एंगल इक्वल। एक एंगल भी मेरा इसमें बराबर था। आई होप आपको समझाने में मैं कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।